दोस्तों देखिए, अगली वीडियो में हम कबीरदास का जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़े थे। ठीक, उसमें कबीरदास जी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़े थे। इसमें सूरदास का जीवन परिचय हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, वो वीडियो जो थी वो इम्पोर्टेंट थी 9 और 11 के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है 10 और 12 के लिए। ठीक, ये आप किसी भी अनुसार उठाकर कोई भी पेपर हिंदी का देख लीजिएगा, उसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक, और 10 और 11 में भी आपके सूरदास जी है। ठीक, 11 में भी है, इसीलिए 11 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सूरदास का जीवन परिचय पहले शॉर्ट में आप समझिएगा कि इनका शॉर्ट में जीवन परिचय कहते हैं। शॉर्ट, अगर आपको याद करने वाली जो बात होती है वो शॉर्ट ही होती है, आप शॉर्ट याद कर लीजिए। इनका जन्म माना जाता है 1478 ईस्वी को। ठीक, पहली बात, इससे पहले आप एक बात जान लीजिए, इनके जन्म के कई मतभेद है बाबू, कोई इनमें निश्चित है ही नहीं है, मान लीजिए अनिश्चित एक है। ठीक, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को, लेकिन अगर राइट माना जाए तो कुछ लोग कहते हैं 1479 ईस्वी को। ठीक, राइट ए माना जाता है। जो सूरदास जी थे, इन्हें कुछ लोग कहते हैं अंधे थे और कुछ लोग कहते हैं नहीं है अंधे नहीं थे। तो देखिए, जो टॉपिक है उसे इसी में समझिएगा। देखिए, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। ठीक, भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता में हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित रामदास था। ठीक, ये पंडित रामदास घर जन्म लिए थे। पंडित रामदास जो थे सरस्वत ब्राह्मण थे। ठीक, और कुछ विद्वान देखिए बता रहे हैं, कुछ विद्वानों को अलग अलग मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म सी ही मानते हैं। ठीक, कहाँ मानते हैं? सी ही मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सी ही मानते हैं, लेकिन इसमें जो 75% लोग थे वो यही मानते थे कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ? रुनकता में है। ठीक, इसीलिए इन्हें एक दोहा से कुछ लोग व्यक्ति जो है व्यक्त किए थे। और कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? सी ही मानते हैं, सी ही इनका जन्म स्थल मानते हैं। ठीक, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसमें भी कई विद्वानों के कई मतभेद है। देखिए, जो सूरदास जी थे, इनके दोहे को पढ़कर या इनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि इसे कोई कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो कर सकता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये होगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये होगा। देखिए, इसमें भी कई मतभेद। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्ति एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया, वैसा वर्णन कोई जन्मांत व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे अंधे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग बाबू इन्हें अंधे मानते भी हैं। सूरदास जी दर्शन के लिए मथुरा गौ घाट आए थे। ठीक, सूरदास जी जो थे एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। मथुरा के किस स्थान पर? तो गए थे गौ घाट स्थान पर। उन्होंने वहाँ पर उन्हें वल्लभाचार्य को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया था, जिसे वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। ठीक, सूरदास की सच्ची भक्ति और पद को रचना को निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में, पूछा जाता है श्रीनाथ के मंदिर में क्या कीर्तन करने के लिए बुला लिए थे कि इन्हें वहाँ पर कीर्तन कराया जाएगा। तब से वे उसी मंदिर में रहने लगे। सूरदास जी विवाहित थे कि अविवाहित थे, इसके भी कई मत है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सूरदास जी विवाहित थे। ठीक, तथा विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ ही रहते थे। ठीक, वल्लभाचार्य जी ने अपने संपर्क में आने से पहले सूरदास जी को दीनता के पद गाया करते थे। ठीक, तब उसके बाद किसके पद गाया करते थे? दीनता के। उसके बाद इन्होंने कहा गुरु वल्लभाचार्य ने कि तुम श्री कृष्ण के पद गाया करो, तो इसीलिए इन्होंने श्री कृष्ण के पद गाया करते थे। ठीक, गान करते हैं। इनका अंतिम समय भी वहीं पर हुआ था, इनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी को। कब हुई थी? 1583 ईस्वी को।
और इनकी मृत्यु स्थान जो है वो पारसौली मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? पारसौली। इनकी मृत्यु स्थान कहाँ है? पारसौली। और जन्म स्थान कहाँ है? रुनकता है। ठीक, अब देखिए इनकी जो साहित्यिक परिचय है उसके बारे में समझ लीजिए। साहित्यिक परिचय के बारे में समझ लीजिए। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा के संपन्न कवि थे। सूरदास जी जो थे, इनका काव्य अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे एक काव्य लिखे हैं कि आप कह ही नहीं सकते कि ये कोई क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति लिखा है। कृष्ण भक्ति को इन्होंने काव्य धारा का मुख्य विषय बनाया था। ठीक, कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने क्या काव्य का मुख्य विषय बनाया था। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। ठीक, इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। एक कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इनकी कृतियाँ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इनकी रचना अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो है सूरसागर, सुरावली, कामा साहित्य लहरी। ठीक, इनकी ये रचना है। तो अब इनकी कृतियाँ बाबू समझ लेते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या है। सूरदास जी थे, उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। कितनी रचना की थी? 1.25 लाख पद, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। ठीक, कितने पद प्राप्त हुए हैं? केवल 8 से 10,000 पद। काशी नागरी पचाड़ी सभा के पुस्तकालय में रचनाएं सुरक्षित अभी पड़ी है। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। ठीक, संख्याओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए जो अग्रलिखित है। इनके 3 ही ग्रंथ उपलब्ध है। देखिए पहला है सूरसागर, दूसरा सुरावली, तीसरा साहित्य लहरी। ठीक, माने जाते हैं 25, लेकिन कितने सिर्फ उत्पन्न है? 3। सूरसागर जो है यह सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृत है। यह गीत काव्य है जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। ठीक, इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। कौन सी लीलाओं को? बाल लीलाओं की पूछा जाता है। बाल लीलाओं के वर्णन किए थे, जिसमें वहाँ के गोकुल के लोग, गाय और वहाँ के गोपिकाएं, नदी, पेड़ पौधे, सबका वर्णन वहाँ पर किया गया था। ठीक, इसके बाद आते हैं सुरावली। ठीक, क्या है? सुरावली। देखिए यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है। ठीक, आधा ज़्यादा भाग वही है जो अभी तक क्या विवादपद है। ठीक, विवादास्पद में ये स्थित है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। जिसमें देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसमें कितने पद है? तो 1107 पद है। पूछा दिया जाता है कि सुरावली में कितने पद है? तो 1107 पद हैं। इसके बाद आता है साहित्य लहरी। देखिए साहित्य लहरी में इन्होंने इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। ठीक, कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? तो 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। ठीक, अब इसे जो हम पढ़े हैं थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रुनकता में। ठीक, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। और कब हुआ था? 1478 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कब जन्म इनका हुआ था? 1478 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ माना जाता है? तो रुनकता माना जाता है। ठीक, इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? रुनकता। और मृत्यु स्थान कहाँ माना जाता है? तो पारसौली। ठीक, कहाँ माना जाता है? पारसौली। इनका मृत्यु स्थान पारसौली माना जाता है। और जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, इन्होंने
कब से लिखी थी? कृष्ण लीलाओं का वर्णन कब से किया था? तो गुरु वल्लभाचार्य को उपदेश ग्रहण कर। इनके गुरु का क्या नाम था? तो गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक, क्या थे उनके गुरु का नाम? वल्लभाचार्य। आप 2 क्वेश्चन आप बताइएगा। आप बताइए कि साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? ठीक, कमेंट बताइएगा। इसके बाद कितने कूट पदों का संग्रह है? दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि सूरदास जी जन्मांध थे कि नहीं थे? ठीक, सूरदास जी जन्मांध थे कि नहीं थे? और आपका तीसरा क्वेश्चन है कि जो आपका वो है सूरसागर, इसमें कितने पद है? ठीक, सूरदास जी के कितने ग्रंथ इस समय मौजूद है? सूरदास जी के कितने ग्रंथ इस समय मौजूद है? आप बताइएगा इसे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखिए, अगली वीडियो में हम आपको इस समय नहीं बताएंगे क्या पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद तुलसीदास, अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो आप रोज़ अटेम्प्ट कीजिए। रोज़ जितनी वीडियो चढ़ाई जाती है तितनी वीडियो को आप रोज़ देखिए। ठीक, तब आपके जाकर कहीं ना कहीं हिंदी में 85+ आपके आएंगे। ठीक, हिंदी में काफ़ी मेहनत कीजिए। यह ख़त्म होने के बाद आपके हिंदी गद्य साहित्य का वर्णन चला दिया जाएगा। आपका पेपर फरवरी में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। इसमें हो सकता है हम ये ना पढ़ा पाएँ कि जो गद्य पद्य, लेकिन आपको बता दिया जाएगा पेपर में कॉपी कैसे लिखी जाएगी। ठीक, आप कॉपी भी बढ़िया से लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।